नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंद्रनगर नामक एक बेहद विशाल और धनी राज्य था, जहाँ के राजा वीरसेन अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली थे। हालांकि राजा थोड़ा रसिक स्वभाव के भी थे। उनकी महारानी मिथिला अनुपम सुंदरी थी और राजा उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। आखिर क्यों नहीं करते? वह एक महान राजा की पुत्री जो थी। वीरसेन भी बड़ा ही पराक्रमी था और उसके अधीन कई छोटे छोटे राज्य आते थे, जिनसे वह भारी मात्रा में कर वसूलता था, जिससे उसका खजाना सदैव भरा रहता था। राजा वीरसेन दूर दूर तक घूमकर अपनी प्रजा की स्थिति जानने का प्रयास करते थे। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। उनके एक राजकुमार थे जिनका नाम दीप्ति था। दीप्ति को भी शिकार का शौक था। राजा ने उसे एक दिन समझाया था, बेटा, राज्य के दक्षिणी दिशा के जंगलों में कभी मत जाना, वहां बहुत खतरा है। दहन जादूगर और भूतों का साया है वहां। दीप्ति ने यह बात सुनते ही कहा, महाराज, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। इस तलवार के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और एक दिन उत्साह में भरकर वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकल पड़ा। पूरे दिन जंगल में भटकते हुए वे अनजाने में उस इलाके में पहुंच गए जहां जाने से राजा ने मना किया था। वहां उन्होंने एक अद्भुत हिरनी देखी, जो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसी हिरनी नहीं देखी थी। वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, मानो वह बिल्कुल उनके पास ही हो। लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता कि वह काफी आगे निकल गई। धीरे धीरे रात हो गई और हिरनी झाड़ियों में छिप गई। जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ था और रात के अंधकार में वहां घुसना असंभव था। लेकिन दीप्ति बहुत हठी था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने साथियों से कहा, मित्रों, इन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लो। सुबह होते ही हम उस हिरनी को ढूंढेंगे। सबने वैसा ही किया और झाड़ियों के चारों तरफ घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी और चांद भी आसमान में निकल आया। सबकी आंखें नींद से भारी हो गई और वे अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात के बाद उन घनी झाड़ियों से वह हिरनी निकली, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वह एक सुंदर हिरनी से एक भयानक दायन में परिवर्तित हो गई थी। दायन जब उनके पास पहुंची तो उसकी आहट से दो लोग जाग गए और उसे देखकर भयभीत हो गए। अंधेरे में उसके काले चेहरे पर लाल चमकती आंखें, लंबे नाखून, बिखरे बाल और विशालकाय शरीर देखकर वे बहुत डर गए। उनके सांसें रुकने लगी और वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही दायन ने झपट्टा मारा और दीप्ति के एक साथी को मार डाला। यह देखकर दूसरा साथी भी बहुत डर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसे लगा कि उसका दिल अब रुक जाएगा। वह वहां से भागने का सोच रहा था, लेकिन दायन ने उसे भी पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ रहीं। वह चीख भी नहीं पा रहा था और दायन ने उसे भी निगल लिया। बाकी सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस भयंकर घटना का कुछ पता ही नहीं चला। दायन वापस झाड़ियों में चली गई। सुबह का उजाला फैलते ही सूरज की किरणों ने जंगल की झाड़ियों से अंधेरा दूर कर दिया और हर तरफ रोशनी फैल गई। राजकुमार दीप और उनके साथी, जो पूरी रात जागते रहे थे, अब अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। मगर उन्होंने देखा कि उनके दो साथी गायब थे। ये देखकर सभी हैरान रह गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वे आसपास कहीं होंगे, लेकिन जब बहुत खोजने पर भी वे नहीं मिले, तब सबको चिंता होने लगी। चारों तरफ ढूंढने पर भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो सभी लोग चिंता में पड़ गए। आखिर वे दोनों कहाँ चले गए? क्या वे धरती में समा गए या आसमान में उड़ गए? राजकुमार दीप और बाकी के साथी भी घबरा रहे थे। राजकुमार कहने लगे, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। महाराज ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस जगह पर मत आना, और देखो, हम आ ही गए। अब लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बेहतर होगा कि हम तुरंत वापस लौट चलें। तभी झाड़ियों में से वही हिरनी फिर से दिखाई दी और भाग खड़ी हुई। सभी लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, ये सोचकर कि शायद उसी के पीछे उनके गुमशुदा साथी भी मिल जाए। हिरनी के पीछे पीछे दौड़ते हुए वे पूरे जंगल में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन हिरनी मानो कोई मायावी छलावा थी जिसे पकड़ना असंभव लग रहा था। कभी वह बहुत पास दिखती तो कभी बहुत दूर। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। हिरनी ने उन्हें पूरे जंगल में घुमाया,
और वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आई। जब रात होने लगी तब भी दीप्ति ने हार नहीं मानी। उसके मन में ठान लिया था कि चाहे कितने ही दिन क्यों न लग जाए, वह हिरनी को पकड़कर ही मानेगा। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। रात गहराते ही हिरनी एक बार फिर झाड़ियों में छिप गई। इस बार भी दीप्ति ने अपने साथियों से कहा, झाड़ियों को घेर कर बैठ जाओ, जैसे ही हिरनी बाहर निकलेगी हम उसे पकड़ लेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और पहरा देने लगे। धीरे धीरे आधी रात बीत गई और वैसा ही हुआ जैसे पहली रात हुआ था। हिरनी झाड़ियों से निकली और फिर से एक डायन में बदल गई। इस बार डायन ने एक दूसरी दिशा में रुख किया, जहां राजकुमार के बाकी साथी थे। जब तक वे जागते, डायन ने उनमें से 2 और को मार डाला और वापस झाड़ियों में गुम हो गई। जब सुबह हुई और सब लोग जागे तो उन्होंने पाया कि अब 2 और साथी गायब हो गए थे। अब राजकुमार के 4 साथी गायब हो चुके थे और केवल 2 ही बाकी बचे थे। अब राजकुमार के बचे हुए दोनों साथी बहुत ही डर गए थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, यहाँ से जल्दी चलो, ये जगह बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक है। हमारे 4 साथी गायब हो चुके हैं, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन राजकुमार ने गुस्से में आकर कहा, चुप रहो, बेवकूफी की बातें मत करो। राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने साथियों की घबराहट की कोई परवाह नहीं की। उल्टा उसने उन्हें डांट दिया, जिससे वे चुप हो गए, लेकिन मन ही मन वे बहुत नाराज थे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अगले दिन भी दीप्ति की जिद जारी रही और वे लोग उसी हिरनी के पीछे पीछे भागते रहे। वह हिरनी भी उन्हें खूब छकाती रही। 2 दिनों की तरह यह तीसरा दिन भी ऐसे ही बीता और रात फिर से हो गई। हिरनी एक बार फिर झाड़ियों में गुम हो गई। अब राजकुमार के पास केवल 2 साथी ही बचे थे। इस बार राजकुमार ने अपने साथियों की घबराहट और चिंता की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने उन्हें फिर से डांट दिया, जिससे वे बेचारे चुप हो गए। लेकिन वे मन ही मन बहुत नाराज थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। वे राजकुमार की जिद के आगे मजबूर हो गए थे और उसी जिद के कारण उन्होंने हिरनी के पीछे भागते रहने का फैसला किया। जैसे पहले 2 दिन बीते थे, तीसरा दिन भी वैसा ही बीत गया। धीरे धीरे रात हो गई और हिरनी फिर से झाड़ियों में छिप गई। अब सिर्फ राजकुमार और उसके 2 साथी ही बचे थे। आज रात तीनों साथी बहुत ही सतर्क और चौकस थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी और सभी टोह लेने में व्यस्त थे। बार बार घूमकर पहरेदारी कर रहे थे। झाड़ियों में हल्की सी भी सरसराहट होती तो उनके कान खड़े हो जाते, मानो किसी खतरे की आहट हो। आज सभी अलग अलग दिशाओं में तैनात थे। एक साथी पूरब की ओर निगरानी कर रहा था। दोनों साथी थोड़ी थोड़ी देर पर एक दूसरे से मिलते थे और बात करते रहते थे। पहले साथी ने कहा, भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। आज हम में से कोई बच पाएगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे साथी ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर हमें यहाँ से बचकर निकलना है तो कोई रास्ता निकालना होगा, मगर अकेले जाने का कोई फायदा नहीं, वरना हम दोनों तो भाग ही जाते। पहले साथी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर हम बिना राजकुमार के लौटते तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ता। इस तरह तो कुछ बचने का भी चांस होता। इस तरह बात करते करते एक साथी थोड़ी दूर निकल गया। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। साथी ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। एक विशालकाय डायन उसके सामने खड़ी थी, जिसने पल भर में उसे धर दबोचा और मार डाला। डायन ने उसे निगल लिया, एक बड़ी सी डकार ली और फिर से झाड़ियों में गायब हो गई। उधर दूसरा साथी भी घूमते घूमते आया और उसने अपने साथी को आवाज दी, भाई, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। अब वह थोड़ा डरने लगा। उसने फिर पुकारा, भाई, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक हिरनी झाड़ियों से बाहर आई और अचानक उसका रूप बदलने लगा। ये देखते ही वह चिल्लाया, लेकिन तब तक डायन ने झपट कर उसे भी पकड़ लिया और उसे भी खा गई। इसके बाद डायन वापस झाड़ियों में घुस गई। सवेरा होने पर राजकुमार दीप, जो थोड़ी देर के लिए सो गया था, ने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा
कि उसके दोनों साथी गायब हैं तो वह घबरा गया। उसने उन्हें आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह चारों ओर घूमकर उन्हें ढूंढने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। अब राजकुमार बहुत पछताने लगा। उसने सोचा, मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी? अगर मैं उनकी बात मान लेता तो हम सब सही सलामत घर लौट जाते। मैंने उन्हें जाने नहीं दिया और अब मैं अकेला रह गया हूं। तभी झाड़ियों से वही हिरनी बाहर निकली। राजकुमार को समझ आ गया कि इसी के कारण उसके सभी साथी गायब हो गए हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह सब इसी मायावी हिरनी का किया धरा है। इसी ने मेरे सारे साथियों को गायब कर दिया है। वह गुस्से में कांप रहा था और उसकी तलवार पर जो घमंड था वह भी अब चूर चूर हो चुका था। उसकी वीरता, जो कभी उसकी ताकत थी, अब किसी काम की नहीं रही थी। तभी दबे पाम हिरनी बाहर आई और उसने अपना असली रूप दिखा दिया। जैसे ही राजकुमार ने उसे भयानक डायन के रूप में बदलते हुए देखा, वह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर कोई इंसान होता तो वह मुकाबला भी करता, लेकिन डायन के सामने उसका हौसला टूट गया। उसे समझ आ गया था कि उसके साथियों को इसी डायन ने खा लिया था और अब वह खुद भी उसके निशाने पर था। अब खेल पलट गया था। पहले राजकुमार हिरनी का पीछा कर रहा था, अब डायन उसका पीछा कर रही थी। राजकुमार आगे आगे और डायन पीछे पीछे, वह उसकी जान के पीछे पड़ी थी। इस भाग दौड़ में दोनों जंगल के बाहर आ गए और राजकुमार ने अपने राज्य चंद्रनगर की सीमा में प्रवेश किया। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गए थे। सीमा पर एक गांव था जहां लोगों की आवाजाही हो रही थी। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था। यहां आकर डायन का असली रूप कैसे चलता? लोग उसे देख बेहोश भी हो सकते थे। डायन ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और एक 16 साल की अत्यंत सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। राजकुमार ने उसे इस नए रूप में भी पहचान लिया और समझ गया कि यह एक मायावी डायन है जो हर पल रूप बदल सकती है। इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। डायन ने रूप बदल लिया था, लेकिन वह अभी भी राजकुमार दीप के पीछे थी। वह उसे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब राजकुमार को लगा कि वह उसके चंगुल में फंसने वाला है, तो उसने एक जोरदार छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। उसी वक्त सैकड़ों मछुआरे शोर मचाते हुए तालाब में कूद पड़े और मछलियां पकड़ने में लग गए। तालाब के किनारे पर जो रास्ता गुजर रहा था, वहीं पर वह डायन एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर बैठी और मछुआरों की गतिविधि देखने लगी। तभी राजा वीरसेन घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरे। वह अपने लापता राजकुमार की तलाश में जंगल से वापस लौट रहे थे और अब महल की ओर जा रहे थे। रास्ते पर बैठी उस खूबसूरत लड़की को देखकर राजा का दिल मचल उठा। राजा के मन में उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जाग उठी। राजा ने अपने घोड़े को लड़की के पास ले जाकर कहा, सुंदरी, जरा मेरा चाबुक उठाकर दे दो। लड़की ने जैसे ही चाबुक उठाकर राजा को दिया, राजा ने उसे झट से घोड़े पर बिठा लिया और अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा का घोड़ा हवा से बातें करने लगा और वे जल्दी ही नगर में प्रवेश कर गए। महल पहुंचने पर राजा ने उस लड़की को महल में ले जाकर रानी मिथिला के सामने पेश किया। रानी ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है? राजा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, धीरज रखो, सब जल्दी ही साफ हो जाएगा। रानी का दिल बेचैन हो गया। उन्हें लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। वह सुंदर लड़की, जो असल में मायावी डायन थी, रोते हुए बोली, महाराज, आपने मेरा अपहरण कर लिया है और मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया है। मेरे माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। मेरा क्या होगा? आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां होंगी। तुम्हारे हर आदेश पर हर चीज हाजिर होगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये सुनकर डायन बोली, मुझसे विवाह करोगे? लेकिन यहाँ तो पहले से ही रानी मौजूद है। उनके सामने मेरी क्या जगह होगी? मैं तो सिर्फ दासी बनकर रह जाऊंगी। राजा उस सुंदर लड़की के रूप और आकर्षण में पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने कहा, उसकी क्या औकात है? तुम ही मेरी मुख्य रानी बनोगी, लेकिन पहले हमें रानी मिथिला को यहां से हटाना होगा। राजा सोच विचार में डूब गए। आखिरकार
उस सुंदरता ने उनकी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। मिथिला के पिता बहुत शक्तिशाली राजा है। अगर उन्होंने बदला लेने की ठान ली तो वे हमें सजा भी दे सकते हैं। अब राजा पूरी तरह से उस मायावी डायन के जाल में फंस चुके थे। उनकी आंखों पर उसके रूप का पर्दा था। वे योजना बनाने लगे कि रानी मिथिला से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उनकी चाल ढाल, उनकी सोच, सब कुछ उस डायन के कब्जे में आ चुकी थी। 4 दिन से राजकुमार दीप गायब था और राजा स्वयं ही उसे ढूंढने गए थे। जंगल में खोजबीन करने के बाद भी जब राजकुमार और उसके साथियों का पता नहीं चल पाया तो उन्होंने मान लिया कि वे जंगल में किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं या फिर किसी डायन या जादूगरनी के जाल में फंस गए हैं। राजा का हृदय इस सोच से दुख से भर गया था कि शायद राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब से वह सुंदरी उनके सामने आई थी तब से वे उसी के मोह में फंस कर रह गए थे। शायद यह उस मायावी डायन का ही प्रभाव था जिसने राजा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। वह डायन बोली, आप रानी को यहाँ से निकाल दीजिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब राजा यह सोचने लगे कि रानी को कैसे हटाया जाए। उन्होंने उपाय भी सोच लिया। राजा रानी मिथिला के पास जाकर बोले, प्रिय, राजकुमार के गायब होने से तुम्हारा मन बहुत दुखी है। चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। रानी तुरंत ही इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और सब लोग जंगल की ओर चल पड़े। राजा ने रानी को जंगल में घुमाया और तरह तरह के दृश्य दिखाए। तभी जंगल में हाथियों की चिंगार से पूरा जंगल गूंज उठा। राजा ने एक सुरक्षित जगह पर सेवकों को तैनात कर दिया और खुद हाथियों को भगाने का बहाना कर जंगल में चले गए। दरअसल राजा का उद्देश्य हाथियों को भगाना नहीं था, बल्कि रानी और सेवकों से खुद को अलग करना था। हाथी उसी दिशा में भागे जा रहे थे जहां रानी और सेवक बैठे थे। सेवकों ने जब इस खतरे को आते देखा तो वे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। रानी भी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन जंगल में सूखे पत्तों से ढके एक गहरे कुएं में गिर पड़ी। हाथी अपने रास्ते चले गए और थोड़ी देर में राजा और बाकी सेवक वहां वापस लौट आए। ये सब राजा की योजना का हिस्सा था, क्योंकि कुआं भी उन्होंने वहीं बनवाया था और उसे पत्तियों और लकड़ियों से ढक दिया गया था। राजा और सेवक महल लौट आए और नगर में यह खबर फैला दी गई कि जंगल में शेर ने रानी को मार दिया है। इस प्रकार रानी का झंझट खत्म हो गया और राजा ने उस 16 साल की सुंदर लड़की से विवाह कर लिया। पूरा राज्य यह मान बैठा कि रानी को शेर खा गया और राजा ने नए सिरे से शादी कर ली। इस बीच जहां दीप तालाब में कूदा था, वह तालाब छोटा मोटा नहीं था, बल्कि कई मीलों में फैला हुआ था, जहां से मछलियां पकड़ी जाती थी और पूरे राज्य में भेजी जाती थी। राजमहल की रसोई के लिए भी मछलियां वहीं से आती थी। एक दिन महल का रसोइया और नौकर मछलियां लेने वहां पहुंचे। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे और जब उन्होंने जाल डाला तो दीप उसमें फंस गया। जाल इतना भारी था कि 2 लोग मिलकर भी उसे खींच नहीं पा रहे थे। जब कई लोगों ने मिलकर जाल खींचा तो उसमें एक युवक फंसा हुआ निकला। मछुआरों ने उसे देखा तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने राजकुमार को कभी देखा नहीं था। वहां हल्ला मच गया कि जाल में कोई लड़का फंसा है। रसोइया भी वहां पहुंच गया और उसने जैसे ही राजकुमार को देखा वह पहचान गया, लेकिन उसने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई और नौकर को भी चुप रहने की हिदायत दी। वह दिखावे के लिए मछुआरों के सामने जोर जोर से रोने लगा, हाय मेरे बेटे, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे कोई तकलीफ थी तो मुझे बताता। यहाँ आकर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? रसोइये के इस नाटक से मछुआरों को भी दया आ गई। राजकुमार दीप की पीठ पर दबाव डालकर पानी निकाला गया और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप पड़ा रहा। मछुआरे उसे ठीक होते देख मछलियां पकड़ने चले गए। रसोइया राजकुमार को अपने घर ले आया और उससे सारी बात पूछी। तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रसोइये ने उसे सलाह दी, राजकुमार जी, आप चिंता छोड़कर कुछ दिन मेरे पास रहिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते महल मत जाइए। क्या पता डायन कहीं छुपी बैठी हो। पहले उसका हाल जान लो, फिर कोई कदम उठाओ। राजकुमार रसोइये की इस सलाह और उसकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। 3-4 दिन वह रसोइये के घर में रहा
और धीरे धीरे ठीक हो गया। रसोइया रोज राजमहल में खाना बनाने जाता था और वहां की खबरें आकर राजकुमार को बताता था। एक दिन रसोइये ने जो खबर सुनाई वह राजकुमार को हैरान कर देने वाली थी। उसने बताया कि राजा ने 16 साल की एक लड़की से शादी कर ली है और कहा जा रहा है कि रानी को जंगल में शेर खा गया। यह सुनकर राजकुमार के मन में शक पैदा हुआ। राजकुमार ने मन में सोचा, क्या यह वही दायन है जिससे पिताजी ने विवाह कर लिया है? वह बेचैन हो गया और सोचने लगा कि अब उसे महल जाकर खुद देखना होगा। दूसरे दिन जब रसोइया खाना बनाने के लिए महल गया तो राजकुमार भी भेष बदलकर उसके साथ महल पहुंच गया। रसोइये ने नौकरों से उसका परिचय अपने बेटे के रूप में कराया और कहा कि अब यह भी मेरे साथ खाना बनाएगा। वह महारानी से आज्ञा लेने गया तो देखा कि वहां कोई और महारानी बैठी है। राजकुमार ने दूर से ही पहचान लिया कि यह वही दायन है। अपनी मां को देखने की उम्मीद लेकर आया राजकुमार अब समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। वह वापस घर आ गया और चिंता में डूब गया कि आखिर उसकी मां कहाँ है। तरह तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उधर रसोइये ने नौकरों को राजकुमार दीप के बारे में बताने से मना कर दिया था, लेकिन यह खबर नई रानी यानी दायन तक पहुंच गई। जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। यह देख राजा बहुत परेशान हो गए और तुरंत हकीम और राजवैद्य को बुलवा भेजा। सबने इलाज शुरू किया लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। सभी हकीमों ने अपनी काबिलियत के हिसाब से बेहतर दवा देने की कोशिश की, परंतु रानी का सिर दर्द किसी भी हालत में ठीक नहीं हुआ। अजीब किस्म का दर्द था। कोई भी नियम हकीम उसे ठीक करने में सफल नहीं हो पा रहा था। चारों ओर से इनाम की उम्मीद में वैद्य आते, अपनी सारी कोशिशें करते और फिर निराश होकर लौट जाते, क्योंकि रानी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। राजा बहुत चिंतित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी कराहते हुए नई रानी ने कहा, मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है अगर कोई मुझे शेरनी का दूध लाकर दे दे। सिर में लगाने से ही मुझे राहत मिलेगी। राजा यह सुनकर चौंक गए। शेरनी का दूध? वह कैसे मिलेगा? नई रानी ने जवाब दिया, क्यों नहीं मिल सकता? आपके यहाँ जो रसोइये का बेटा है वही लाकर देगा। वह बहुत बहादुर और निडर है। आप उसे हुक्म दीजिए, यही मेरी बीमारी का इलाज है, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। रानी की हालत देखकर राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत रसोइये को बुलाकर कहा, जाओ अपने बेटे से कहो कि जंगल से शेरनी का दूध लाकर दे। रसोइये ने जैसे ही यह हुक्म सुना उसकी जान सूख गई। वह सोचने लगा, तब तो राजकुमार बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। वह बेचारा मायूस होकर घर की तरफ चल दिया। राजकुमार दीप पहले से ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। रसोइये को परेशान देख वह पूछ बैठा, क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? रसोइये ने भारी मन से कहा, बेटा, नई रानी ने हुक्म दिया है कि तुम्हें शेरनी का दूध लाना है। उनका सिर दर्द सिर्फ उसी से ठीक होगा। राजकुमार हंसते हुए बोला, आप क्यों घबरा रहे हैं? पहले मैं राजा के पास जाता हूं। दीप ने अपना भेष बदला और दरबार में पहुंच गया। उसने अपने शरीर और चेहरा ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा ने पूछा, तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ है? दीप ने जवाब दिया, महाराज, मेरा चेहरा जला हुआ है। इसे देखकर लोग डर जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसे ढककर रखता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो। जाओ, रानी के इलाज के लिए जंगल से शेरनी का दूध लेकर आओ। राजकुमार दीप ने कहा, महाराज, मेरे पिता बहुत गरीब है। अगर शेरनी का दूध लाने में मेरी मृत्यु हो गई तो उनका क्या होगा? इसलिए आप पहले उनकी आजीविका का इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। राजा को दीप की बात समझ में आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इसके माता पिता के लिए 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। दीप ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा से ली और रसोइये को दे दी। इसके बाद वह शेरनी का दूध लाने के अभियान पर निकल गया। रसोइया बहुत चिंतित था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तुम यहां से भाग जाओ। दीप ने कहा, भागना कायरों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। यहां छुपा हूं ताकि मैं उसकी चालाकियों का सामना कर सकूं।
मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल कर उसे मात दे दूंगा। इतना कहकर दीप वहां से रवाना हो गया। घोड़े पर सवार होकर वह घने जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं। वह घोड़े से उतरा, घोड़े की लगाम पेड़ से बांध दी और थोड़ी दूर पर उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन नहीं। थोड़ी ही देर बाद उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। अब उसने उस आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और ध्यान से सुनने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत धीमे धीमे कराह रही हो। उसने आवाज की दिशा पर गौर किया और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक कुएं के पास एक गहरा गड्ढा है और उसमें एक स्त्री गिरी हुई है। उसके ऊपर सूखे पत्ते और झाड़ियां पड़ी हुई थी, जिनमें वह फंसी हुई थी। वह खुद को बाहर निकाल पाने में असमर्थ थी, क्योंकि वह गड्ढा बहुत गहरा था। राजकुमार ने ऊपर से आवाज लगाई, आप ठीक तो हैं? अचानक उसे आश्चर्य से भरी आवाज सुनाई दी, बेटा तुम जिंदा हो। अब राजकुमार को महसूस हुआ कि यह तो उसकी मां की आवाज लगती है। वह तुरंत समझ गया कि यह उसकी मां की ही आवाज है, क्योंकि वह उसे पहचान सकता था। उसने झटपट अपनी कमर से बंधा रस्सी जैसा कपड़ा खोलकर नीचे लटकाया और कहा, आप यहाँ कैसे आई? इसे पकड़ लीजिए और ऊपर चढ़ाइए। उस स्त्री, जो कि असल में राजकुमार दीप की मां रानी मिथिला थी, ने उस कपड़े को पकड़ा। राजकुमार ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। ऊपर आते ही रानी मिथिला फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो अपने जिंदा रहने की आस ही खो बैठी थी। मां की यह दुर्दशा देखकर राजकुमार दीप की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, मां, ये सब कैसे हुआ? तब रानी मिथिला ने बताया, हम लोग घूमने आए थे, अचानक हाथियों ने हमला कर दिया। महाराज हाथियों को भगाने के लिए गए थे और हम लोग भी इधर उधर भागे। उसी दौरान मैं इस गड्ढे में गिर पड़ी। बेचारी रानी मिथिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सब एक षड्यंत्र था, लेकिन राजकुमार दीप ने तुरंत सब समझ लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह सही समय आने पर इसका बदला जरूर लेगा। राजकुमार अपनी मां को लेकर रसोइये के घर आया। रसोइया यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि महारानी जीवित है। राजकुमार दीप ने कहा, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, इनको कोई तकलीफ ना होने पाए, और खबरदार, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि मेरी मां जिंदा है। मैं अब जा रहा हूं। रानी की देखभाल का जिम्मा रसोइये को सौंपकर राजकुमार दीप फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसके मन पर से एक बोझ उतर गया था। उसकी मां की हालत ठीक थी और उसकी जान में जान आई। घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। अभी वह जंगल की दक्षिणी सीमा तक पहुंचा भी नहीं था कि उसने देखा कि जंगल में भयानक आग लगी हुई है। जानवर, पक्षी, हिरण सब इधर उधर भाग रहे थे। उसी दौरान उसने देखा कि शेरनी के दो छोटी छोटी शावक आग में फंसे हुए हैं। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वह उन झाड़ियों में कूद पड़ा। उसने झाड़ियों को अपनी तलवार से काट काट कर एक साफ रास्ता बना दिया और उन बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले गया। घबराए हुए बच्चे भी समझ गए थे कि अब वे खतरे से बाहर है, और यह भी समझ गए थे कि इस इंसान ने उनकी जान बचाई है। वे उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चाटने लगे। तभी जंगल में शेरनी की भयानक दहाड़ गूंजी। शेरनी तूफान की गति से दौड़ती चली आ रही थी। वह शिकार के लिए गई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जंगल में आग लगी है, उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी और वह बहुत तेज गति से वापस लौट आई। शेरनी ने जब जलती हुई झाड़ियों को पार किया और मैदान में आई, तो उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वह राजकुमार पर झपट्टा मारने ही वाली थी कि दोनों बच्चे उसके पास आकर उसके गले से लिपट गए और कहने लगे, माँ, इस इंसान ने हमारी जान बचाई है। अगर यह नहीं आता तो हम सब आग में जलकर मर गए होते। इसने जलती हुई झाड़ियों को काटकर हमारी जान बचाई है। अपने बच्चों के मुंह से यह बातें सुनकर शेरनी चकित रह गई। उसने राजकुमार की ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो कि वह उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। राजकुमार दीप ने शेरनी से कहा,
मुझे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, मुझे केवल आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। सभी बच्चे आनंद पूर्वक अपनी माँ का दूध पी रहे थे। राजकुमार सैनी ने जल्दी से एक पत्ते को लाकर उसमें दाना बनाया और उसमें शेरनी का दूध भर लिया, क्योंकि शेरनी ने अपना दूध उसे दे दिया था। अब उसे जल्दी से जल्दी घर लौटने की फिक्र थी। वह तेजी से वहां से रवाना हुआ और जल्दी से जाकर राजा को वह दूध दे दिया। जैसे ही नई रानी ने शेरनी का दूध पिया, उसका सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजकुमार दीप सही सलामत वापस लौट आया था। उसे जीवित देखकर वरदायन, जो उसके मरने की खबर का इंतजार कर रही थी, बेहद हताश हो गई। अब वह राजकुमार को पहचान गई थी और राजकुमार भी उसे पहचान चुका था। दोनों ही छुपे हुए भेष में थे और एक दूसरे पर आक्रमण के लिए तैयार थे। अब दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। राजकुमार दीप अपने रसोइया दोस्त के घर चला गया। उसे अपनी माँ से बहुत सारी बातें करनी थी, अपनी सारी मुश्किलों के बारे में बताना था और उसकी माँ की बातें सुननी थी। 2-3 दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे। अब भी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक नई रानी के पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि कोई भी वैद्य या हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, जैसे पहले सिर दर्द के मामले में हुआ था। राजा अब बहुत चिंतित हो गए थे और उन्होंने तुरंत नई रानी से पूछने का निर्णय लिया। बताइए, आपके पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? रानी ने कहा। उस रसोइये के बेटे को बुलाइए, वही मेरी बीमारी की दवा ढूंढ कर लाएगा। इस जंगल के सबसे दक्षिणी छोर पर जो गांव है, वही मेरी माँ रहती है। वहां पर खास किस्म के खीरे पैदा होते हैं, जिनके रस को पीने से मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने यह सुनकर सोचा कि यह तो आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत ही रसोइये को बुलवाया और कहा, अपने बेटे को तुरंत भेजो। रानी फिर से बीमार हो गई है और केवल वही वीर है जो उसकी दवा ला सकता है। रसोइये को संदेह हुआ कि अब फिर से राजकुमार को फंसाने की चाल है, लेकिन उसने बात मान ली। वह राजकुमार के पास गया और उसे राजा के पास लेकर आया। राजकुमार ने राजा से कहा, पहले वाला काम भी बहुत कठिन था और यह भी आसान नहीं है, क्योंकि जो वह बता रही है कि उनकी माँ का गांव जंगल के दक्षिणी छोर पर है, वहां पर डाकिनी, पिशाचिनी और डायने रहती हैं। वहां जाने पर मेरी जान भी जा सकती है। मेरे माँ बाप के लिए कोई प्रबंध कीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजकुमार दीप ने जवाब दिया, मैं 50,000 सोने की मोहरें चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप की जीवन भर की देखभाल का इंतजाम करके उसके बाद जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। उन्होंने खजांची को आदेश दिया कि इस लड़के को 50,000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। इसके बाद राजा ने कहा, अब तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। तभी एक दासी आई और बोली कि नई रानी ने राजकुमार को बुलाया है। जब राजकुमार नई रानी के पास गया तो नई रानी बोली, तुम वहां जाओगे तो मेरी माँ तुम्हें कैसे पहचानेगी, इसलिए मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ। जब तुम यह चिट्ठी मेरी माँ को दिखाओगे तो वह समझ जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है और वह तुम्हें मेरे इलाज के लिए खीरा दे देंगी। राजकुमार दीप ने कहा, ठीक है, वह चिट्ठी मुझे दे दो। रानी ने एक चिट्ठी लिखी और उसे राजकुमार को दे दी। वह फिर से अपने अभियान पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने चिट्ठी खोलकर देखी तो वह सांकेतिक भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन राजकुमार को जब राजकाज की शिक्षा दी गई थी तो उसे सभी प्रकार की सांकेतिक भाषाएं पढ़ाई गई थी। उसने उस भाषा को पढ़कर संदेश को समझ लिया। राजकुमार ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, ये लड़का मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे खत्म कर दो। ये इस राज्य का राजकुमार है और इसके मरने के बाद पूरा राज्य मेरे अधीन हो जाएगा। फिर तुम भी यहाँ आ जाओ और आनंद लो। मैं अपने सारे लोगों को यहाँ बसा लूंगी और फिर यहाँ हमारा ही शासन होगा। वहाँ बहुत तकलीफ है, यहाँ सुख और आराम ही आराम है। अगर मैं चाहती तो इसे यहीं मार सकती थी, लेकिन फिर मेरी चाल खुल जाती, इसलिए मैं इसे मारने की बजाय तुम्हारे पास भेज रही हूँ ताकि तुम इसे खत्म कर दो। राजकुमार ने वह चिट्ठी फाड़कर फेंक दी और उसी सांकेतिक भाषा में लिखा, माँ, जिसे लड़के को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ वह मेरा प्रिय पुत्र है। उसने मुझे मेरी रानी बनने में बहुत सहायता की है। ये समझ लो कि इससे कोई राज छिपा नहीं है। मैं इसे तुम्हारे पास विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज रहा हूँ। जितनी भी कलाएं और विधाएं तुम्हें ज्ञात है
वे सब इसे सिखा देना। यह बहुत से काम है, इसीलिए इसे शीघ्रता से प्रशिक्षित करके वापस भेज देना। इसकी पूरी देखभाल करना और इसकी हर सहायता करना। जो भी यह पूछे उसे बताना। इसकी बदौलत मुझे इस राज्य का शासन मिला है और तुम्हें भी मौका मिलेगा। रास्ते में राजकुमार को कोई परेशानी नहीं हुई। वह आराम से वहां पहुंच गया। जंगल पार करने के बाद वह जिस गांव में पहुंचा वह डायनों और पिशाचिनियों का स्थान था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि डायन घर पर नहीं थी। उसने अपने सामान की गठरी रखी और इंतजार करने लगा। शाम होते होते तूफान की तरह एक भयंकर डायन वहां आई और उसे देखकर खाने के लिए झपटी। लेकिन तभी राजकुमार ने अपनी चिट्ठी लहराई और चिल्लाया, नानी माँ, नानी माँ। ये सुनकर डायन रुक गई। उसने राजकुमार की ओर देखा, चिट्ठी ली और उसे पढ़ते ही राजकुमार से बेहद प्यार करने लगी। उसने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन सजाया और कहा, बेजा 2-3 दिन यहाँ आराम से रह लो, फिर मैं तुम्हें सभी विद्याएं सिखा दूंगी। 2-3 दिन के बाद डायन ने राजकुमार को अपनी मायावी विद्याएं सिखानी शुरू की। कुछ ही दिनों में राजकुमार सभी कलाओं में निपुण हो गया। दिन में जब डायन अपने शिकार के लिए जंगल जाती थी तो राजकुमार घर में रखी चीजों की जांच पड़ताल करता रहता। एक दिन उसने देखा कि वहां एक उड़न खटोला रखा हुआ था और कई प्रकार की थैलियां रखी हुई थी। उन थैलियों में पुड़िया थी, जिनमें से एक पर आंधी लिखा था, दूसरी पर पानी और तीसरी पर पराग लिखा हुआ था। राजकुमार उन्हें ध्यान से देखता रहा। रात में जब डायन लौटी तो राजकुमार ने मासूमियत से पूछा, नानी माँ, ये जो कमरे में रथ जैसा रखा हुआ है वह क्या है? डायन ने कहा, यह उड़न खटोला है बेटा। राजकुमार ने भूलेपन से पूछा, उड़न खटोला क्या होता है? डायन ने उसे समझाया कि उड़न खटोला क्या होता है। राजकुमार ने सभी विद्याएं सीख ली थी, लेकिन उसे पता था कि डायन ने अभी भी कुछ गुप्त चीजें उससे छुपा रखी हैं। वह यह बात अच्छी तरह समझ चुका था और डायन के सामने कुछ ऐसा नहीं करता था जिससे उसे शक हो। जैसे जैसे डायन कहती वैसे ही वह काम करता और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता। राजकुमार ने एक दिन रात में बातचीत करते हुए डायन से पूछा, नानी माँ, इन थैलियों में इतनी सारी पुड़िया है, एक पर आंधी लिखा है तो दूसरी पर पानी और अन्य पर क्या लिखा है? डायन ये सुनते ही चौकन्नी हो गई और बोली, क्या तू मेरे पीछे जासूसी करता है? राजकुमार ने घबराने का नाटक किया और रोने लगा। कैसी जासूसी, कैसी तलाशी? नानी माँ, मैं तो इस घर को अपना घर मानता हूँ। जब आप मेरे साथ हैं तो आपको भी अपना मानता हूँ। नानी ने कहा, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। अच्छा सुन, अब मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। देख, अगर तू उस पुड़िया को खोल देगा जिस पर आंधी लिखा है तो आंधी आ जाएगी, और अगर तू उस पुड़िया को खोल देगा जिस पर पानी लिखा है तो बारिश शुरू हो जाएगी, और जिस पुड़िया पर पराग लिखा है उसे खोलने से आग लग सकती है। राजकुमार ने हैरत से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, वाकई? डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है। राजकुमार ने फिर से पूछा, और वो उड़न खटोला, वह किस काम आता है? इतनी बड़ी जगह घेरे हुए घर में पड़ा रहता है। नानी ने हंसते हुए उसके कान मरोड़े और बोली, अरे रे, ये उड़न खटोला तो तब काम आता है जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ या कहीं दूर जाना हो। बस इस पर बैठो और कहो, उड़न खटोले मुझे वहां ले चल जहां जाना है, और पलक झपकते ही ये तुझे वहां पहुंचा देगा। राजकुमार को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, कमाल है ये उड़न खटोला। फिर वह और नानी कई बातें करने लगे। बातों बातों में राजकुमार ने कहा, नानी माँ, अगर किसी ने आपको मार डाला तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो आपसे बहुत लगाव कर लिया है। डायन ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्यों नानी, आपको कोई क्यों नहीं मार सकता? डायन रुक गई, फिर गुस्से में उबलते हुए पर ऊपर से मीठी आवाज में बोली, अरे इसीलिए कि मेरी जान तो 7 समंदर पार एक घने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर टंगे पिंजरे में कैद एक बगुलिया में है। राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा, आपकी जान एक बगुलिया में है? ये कैसे संभव है? इंसानों की जान तो उनके शरीर के भीतर होती है। डायन ने कहा, तू नहीं समझेगा, ये मायावी दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। राजकुमार ने फिर पूछा,
तो वह बगुलिया भूख प्यास से मरती नहीं? डायन ने कहा, नहीं, वह तो जान है, हमेशा यूं ही रहेगी। हाँ, अगर कोई उसे मार डाले तभी उसकी मौत हो सकती है, लेकिन 7 समंदर पार कोई कैसे पहुंचेगा? और फिर पेड़ के चारों ओर सैकड़ों बाधाएं हैं। राजकुमार ने चालाकी से पूछा, तो मेरी माँ यानी आपकी बेटी की जान भी ऐसी किसी चीज में कैद होगी? डायन ने कहा, हाँ, उसकी जान तो एक हीरे में कैद है। उस हीरे के पास ही दूसरा पिंजरा है, और अगर वह हीरा टूट जाए तो उसकी भी मौत हो जाएगी। पर वही बात है, इतने बड़े जंगल में 7 समंदर पार कौन जाएगा? राजकुमार ने अपनी योजना मन ही मन बना ली। दूसरे दिन जब डायन शिकार के लिए निकली तो राजकुमार ने वह जादुई थैली अपने कब्जे में कर ली और अपनी तलवार भी ढूंढ निकाली। फिर वह सारे सामान के साथ उड़न खटोले के पास गया, भगवान को याद किया और उड़न खटोले में बैठते हुए कहा, उड़न खटोले, मुझे बगुलिया तक ले चल। और क्या था, उड़न खटोला तेजी से उड़ चला। हवा में उड़ता हुआ अपनी गति पकड़ ली। उड़न खटोला हवा के झोंकों के साथ तेजी से उड़ता जा रहा था। राजकुमार ने विस्मय से देखा कि पलक झपकते ही वह हजारों मील पार कर एक समुद्र से दूसरे को पार करता हुआ 7 समंदर पार एक अजीब से जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ घने पेड़ थे और दिन में भी वहां अंधेरा फैला हुआ था। उड़न खटोला वहीं जाकर रुका जहां डायन की जान वाला बगुलिया का पिंजरा लटका हुआ था। जैसे ही अमरदीप उड़न खटोले से उतरा, सैकड़ों सांप और बिच्छू उस पर टूट पड़े, पर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और फुर्ती से उन्हें मार गिराया। फिर वह पेड़ पर चढ़ने लगा, पर पेड़ पर भी सांप लिपटे हुए थे। वे उस पर झपटने लगे, लेकिन उसने तलवार से उन्हें भी मार गिराया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। सबसे ऊंची डाल पर वह पिंजरा लटका हुआ था। वहां एक और पिंजरा भी था। पिंजरे पर भी सांप लिपटे हुए थे, जिन्हें राजकुमार ने मारते हुए पिंजरा अपने हाथ में लिया। उधर 7 समंदर पार जंगल में मौजूद डायन को आभास हो गया कि कोई उसकी जान तक पहुंच गया है। वह फौरन उड़कर अपने घर पहुंची, पर वहां ना उसका देवता था और ना ही उड़न खटोला। उसे समझ आ गया कि यह सब अमरदीप की चाल है। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब वह अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके तेजी से उस जंगल की ओर उड़ चली। इधर राजकुमार दीप ने पिंजरे से उस बगुलिया को निकाल लिया। डायन का शरीर अब कांपने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि आज उसका अंत आ गया है। वह हवा की गति से उड़ती हुई जंगल में पहुंच गई। राजकुमार ने भी उसकी उपस्थिति महसूस कर ली। उसने तुरंत वह पुड़िया खोली जिस पर आंधी लिखा था। वहां भयंकर आंधी चलने लगी, इतनी तेज कि पेड़ पौधे उखड़ने लगे, लेकिन डायन रुकी नहीं और तेजी से आगे बढ़ती रही। फिर राजकुमार ने दूसरी पुड़िया खोली जिस पर आग लिखा था। अब वहां आग भड़क उठी, लेकिन वह डायन फिर भी नहीं रुकी। वह आग से बचती बचाती गिरती पड़ती आगे बढ़ती रही। जब ये दोनों पुड़िया भी उसे रोक नहीं पाई तो राजकुमार ने पानी वाली पुड़िया खोल दी। अब वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन डायन इतनी पर भी नहीं रुकी। अब वह राजकुमार के पास आ रही थी और उसे देखकर राजकुमार ने बगुलिया की एक टांग तोड़ दी। उधर डायन की भी एक टांग टूट गई। वह लंगड़ाते हुए दौड़ी चली आ रही थी। तभी राजकुमार ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब तो डायन की दोनों टांगें टूट गई, पर वह फिर भी रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। डायन चीखती हुई कहने लगी, बगुलिया को मत मार, छोड़ दे उसे। वह पेड़ के करीब आ गई थी। तभी राजकुमार दीप ने उससे कहा, तेरी बेटी ने मेरे साथियों को मार डाला, मेरी माँ को महल से निकालकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और खुद महल पर कब्जा कर लिया। मैं उसी का बेटा हूँ और तुझसे विद्या सीखने इसलिए आया था ताकि तुझे मार सकूं, वरना तेरा इरादा तो मुझे भी मारने का था। अगर मैं तुझे न मारता तो अपनी जान कैसे बचाता। जैसे ही उसने बगुलिया की गर्दन मरोड़ी, उसी पर डायन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मृत और बेसुध। उसका विशाल शरीर देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ धराशायी हो गया हो। राजकुमार ने हीरों से जरा पिंजरा उतार लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। अब वह उड़न खटोले से अपने राज्य की ओर और चला। इस बार वह सीधे रसोई या किसी अन्य जगह न जाकर सीधे राज दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे देखा और खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने पूछा, क्या तुम वह खीरा ले आए हो जिससे हमारी रानी ठीक हो जाएगी?
जरा उसे दबा दो ताकि उसका दर्द मिट जाए। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, जी महाराज, अब महारानी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर उसने कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाना चाहता हूं जिससे महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राजा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा तो दिखाओ जादू। लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसे नहीं। आप सबसे बड़ा मैदान चुनिए और वहां पूरी प्रजा को इकट्ठा कीजिए। मंत्री और 20 मुख्य सभा सदस्यों को भी बुलाइए, लेकिन महारानी को मत बुलाइए। फिर देखिएगा मेरा जादू कैसा है, महारानी खुद ही मैदान में आ जाएंगी। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही किया जाएगा। मंत्री जी, युवक के कहे अनुसार सब तैयारियां कीजिए। जल्द ही राज्य भर में घोषणा कर दी गई। बड़े मैदान में प्रजा का हुजूम जमा हो गया। सब उत्सुक थे कि ऐसा कौन सा जादू दिखाया जाने वाला है। चारों तरफ कौतूहल था। राजकुमार मंच पर आया और राजा से आज्ञा मांगी, महाराज, क्या अब मैं अपना जादू शुरू करूं? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शुरू करो। राजकुमार ने पिंजरे से वह खीरा निकाला और उसे हवा में उछाल दिया, फिर उसे नीचे गिराया। जैसे ही उसने खीरे को उठाया, महल में मौजूद नई रानी बेचैनी से तड़पने लगी और अचानक उठकर मैदान की ओर भागी। थोड़ी देर में वह मैदान में सभी के सामने आ गई। जैसे जैसे राजकुमार खीरे को उछालता, रानी भी उसी के साथ कूदती हुई मैदान में पहुंच गई। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, महारानी को मत बुलाना, वह खुद ही आ जाएंगी। और देखिए, वह आ गई। राजा ने हैरान होकर कहा, सचमुच तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। अब राजकुमार ने प्रजाजनों की ओर मुड़कर जोर से चिल्लाया, देखो सबसे बड़ा जादू। उसने फिर खीरे को उछाला और जोर से जमीन पर पटका। दूसरी तरफ रानी भी उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी राजकुमार ने खीरे को उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर पटक दिया। जैसे ही खीरा पत्थर से टकराया, वह बिखर गया। उधर रानी भी उछली और जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर फट गया। सबने चौंक कर देखा कि जहां पहले एक 16 साल की सुंदर युवती खड़ी थी, वहां अब एक भयानक विकराल डायन पड़ी थी। यह नजारा देखकर सभी हक्का बक्का रह गए, डर से कांपने लगे। राजा की आंखें तो इस दृश्य को देखकर फटी की फटी रह गईं। डायन के मरते ही उसका सारा माया जाल टूट गया और राजा होश में आ गए। उन्होंने राजकुमार से कहा, युवक, तुम कौन हो? तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। तुमने मुझे डायन के चंगुल से छुड़ाया है और हमारी जान बचाई है। क्या इस राज्य और प्रजा को भी तुमने इस डायन से मुक्त किया है? तुम वास्तव में बहुत वीर और साहसी हो। बताओ, तुमने इस डायन को कैसे पहचाना? जैसे ही उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, राजा ने राजकुमार द्वीप को देखा और फौरन दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मायाजाल टूट चुका था और पिता के दिल में दबी हुई ममता एकदम जाग उठी। उनके अंदर का प्यार सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। आंखें आंसुओं से भर आईं और उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, पता नहीं तुम्हारी मां का क्या हाल हुआ होगा। हाय मेरी रानी, मेरी प्यारी मिथिला का क्या होगा? वह जिंदा भी है या नहीं? मैं तो उसे जंगल में छोड़कर भाग आया था। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप दुखी मत होइए। फिर उसने इशारा किया और रसोइये के साथ मिथिला को सामने खड़ा कर दिया। मिथिला को देखते ही राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हैरान होकर पूछा, बेटा, ये सब कैसे संभव हुआ? राजकुमार ने विस्तार से बताया, पिताजी, मेरे साथ गए सभी साथियों को उस डायन ने मार डाला था। जब वह मुझे खाने के लिए दौड़ी तो मैं तालाब में कूद गया। तब उसने यह भेष बनाकर वहां बैठ गई और बाद में आपके साथ चल दी। आप उस पर मोहित हो गए और उसके मायाजाल में फंस गए। उस समय मेरा वहां रहना व्यर्थ था, क्योंकि आप मेरी बात सुनते ही नहीं थे। तब मैंने खुद को छुपाकर जादू सीखा। जब शेरनी का दूध लेने गया, तब मुझे रास्ते में कुएं में गिरी हुई मां मिली थी। राजा अपने बेटे की सूझबूझ और वीरता से गर्वित हो उठे। उन्हें अपने राजकुमार पर बहुत नाज हुआ। वे खुद पर थोड़ा लज्जित भी थे कि उनकी रसिकता ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन पूरे महल में जयकारे गूंजने लगे। प्रजा भी खुशी से झूम उठी, क्योंकि उन्हें उनकी ममतामयी रानी और बहादुर राजकुमार वापस मिल गए थे। इस तरह डायन के खात्मे के साथ ही महल में खुशियां लौट आईं।
पुराना सुखी जीवन फिर से अपनी पटरी पर दौड़ने लगा। राजमहल में फिर से रौनक छा गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत अरसे पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं पर विशाल नामक एक बालक अपने माता पिता के साथ निवास करता था। विशाल के माता पिता अब अधेड़ अवस्था में पहुंच चुके थे। उसके पिता लकवे की बीमारी से ग्रसित थे, जो हमेशा चारपाई पर ही पड़े रहते थे। विशाल स्वभाव से अत्यंत सरल और शर्मीला लड़का था। उसने आज तक किसी भी स्त्री या अपनी उम्र की किसी भी लड़की से आंख मिलाकर बात नहीं की थी। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह सिर झुकाए ही जवाब देता और फिर तुरंत आगे बढ़ जाता था। दाम के लोग उसे भोला भाला और सीधा सादा मानते थे, लेकिन उसके हमउम्र लड़के उसे अक्सर मजाक का पात्र बनाते। वे उसे पागल पागल कहकर चढ़ाते रहते, लेकिन विशाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने काम में ही मस्त रहने वाला व्यक्ति था। वहीं उसकी माँ अब बुजुर्ग होने लगी थी और उसके पिता की स्थिति भी लकवे के कारण और बिगड़ती जा रही थी। विशाल के पास करीब 3 बीघा जमीन थी, जो पिता पुत्र के जीवन यापन का एकमात्र साधन था। इसी जमीन से उगाई गई फसल से विशाल अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन विशाल बहुत परेशान हो गया। वह अपने रिश्ते के चाचा से ट्रैक्टर मांगने गया था, ताकि वह अपने खेत की जुताई कर सके और उसमें कुछ फसल बो सके। परंतु उसके चाचा ने ट्रैक्टर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब मेरा काम हो जाएगा तब देखेंगे। ये सुनकर विशाल बहुत उदास हो गया और निराश मन से वहां से लौट आया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पर खींच भी हो रही थी। फिर उसने अपने खेत में जाकर खुद ही फावड़ा उठाया और सोचने लगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। उसने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे फावड़ा चलाना शुरू किया। पहली ही चोट से जमीन के नीचे से एक सीसी फूटी और उसमें से एक विशालकाय जिन्न हंसता हुआ प्रकट हुआ। ये देख विशाल थर थर कांपने लगा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जड़वत खड़ा रह गया। जिन्न ने विशाल से कहा, तूने मुझे इस सीसी से मुक्त किया है, इसलिए अब मैं तेरा गुलाम हूं। जो भी आदेश देगा मैं उसे पूरा करूंगा। बता, मैं क्या करूं? विशाल ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, मुझे छोड़ दो और यहां से चले जाओ। इस पर जिन्न ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, पर अगर तू कहता है तो मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन याद रखना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे ये श्राप मिला हुआ है। इसीलिए मैं तुझे यह चेतावनी दे रहा हूं कि मैं फिर कभी लौट आऊंगा। विशाल ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम यहां से जाओ। और फिर जिन्न वहां से गायब हो गया। विशाल खेत से सीधे घर की ओर दौड़ता हुआ चला आया, लेकिन उसने अपनी माँ को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे डर था कि माँ को बताने से वो भी घबरा जाएंगी। रात होने पर उसकी माँ ने कहा, विशाल, भूख लगी है, आकर रोटी खा ले। लेकिन विशाल ने जवाब दिया, माँ, आज भूख नहीं है। बेचारे विशाल को भूख कहाँ से लगती, जब उसने जिन्न का दीदार कर लिया था। रात में जब विशाल सोने की तैयारी कर रहा था, तो अचानक वही जिन्न छोटे से रूप में उसके सामने फिर आ गया और बोला, क्या खाओगे? मैं तुम्हें वहीं लाकर दूंगा। विशाल ने झल्लाकर कहा, तुम फिर आ गए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्न ने फिर भी जिद पकड़ ली, जो भी चाहिए मैं वहीं लाकर दूंगा। कहो, क्या चाहिए? विशाल ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे लड्डू और खीर चाहिए। विशाल ने सोचा, देखते हैं कैसे लाकर देता है, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो चला ही जाएगा। लेकिन जिन्न ने तुरंत हवा में एक इशारा किया और लड्डू और खीर हाजिर हो गए। शुद्ध घी के बने लड्डू और खीर। विशाल आश्चर्यचकित रह गया। उसने खीर का स्वाद लिया और लड्डुओं का आनंद लिया। फिर उसके मन में जिन्न से बात करने की इच्छा भी जाग उठी। उसने पूछा, तुम मुझे ही क्यों मिले हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मुझे जिसने कैद किया था उसने ये बताया था कि मैं सिर्फ उसी के हाथ से मुक्त हो सकता हूँ, जिसने कभी किसी लड़की या औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो, जिसने कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया हो, जो शुद्ध शाकाहारी हो और अपने बाप की इकलौती संतान हो। तुम में ये सारी खूबियां है,
इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। जब तुमने वहां फावड़ा चलाना शुरू किया तो वो सीसी टूट गई और मैं आजाद हो गया। विशाल ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया था? जिन्न ने बताया, मैं 1200 साल पुराना जिन्न हूं। मुझे राजा तेजाजी ने कैद किया था। मैं उनके पिता की दौलत का चौकीदार था। राजा तेजाजी के पिता के पास बेहिसाब दौलत थी, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया था। एक माने हुए पीर ने अपनी विद्या से मुझे सिद्ध किया और दौलत की रक्षा का जिम्मा सौंपा। जिन्न ने आगे कहा, समय के साथ राजा तेजाजी के पिता बुजुर्ग हो गए और उन्होंने दौलत के बारे में अपने बेटे को बताया। एक दिन राजा तेजाजी अपने बुजुर्ग सेनापति के साथ उस दौलत को देखने आए। दौलत तक पहुंचने का रास्ता एक पहाड़ी से होकर जाता था, जो गुफाओं और भूल भुलैया से भरा हुआ था। राजा तेजाजी और सेनापति ने मुझे बुलाया, जिन्न, दरवाजा खोल दो। मैंने दरवाजा खोल दिया और उन्होंने वह बेहिसाब दौलत देखी। इतने सारे बेशकीमती हीरे, जवाहरात, सोने के आभूषण देखकर तेजाजी बेहोश हो गए। सेनापति ने उन्हें होश में लाया और मुझे आज्ञा दी कि मैं अब तेजाजी के आदेश का भी पालन करूं। महल लौटते समय सेनापति की मृत्यु हो गई। तेजाजी रास्ता भटक गए और एक दिन बाद मुख्य गुफा तक पहुंच पाए। थकान और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुझे दरवाजा खोलने का आदेश दिया। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें महल तक पहुंचाया। इस तरह जिन्न ने विशाल को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि क्यों वह अब विशाल का गुलाम है। महाराज ने अपने पिताजी को पूरी कहानी बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके भरोसेमंद सेनापति की मृत्यु हो गई है। वे अपने पुराने साथी को याद करते हुए दुखी हो गए। सेनापति के दाह संस्कार के बाद जल्द ही महाराज तेजाजी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तेजाजी की शादी उसी राज्य में तय हो गई थी जहां उनके पिताजी का संबंध जुड़ा हुआ था और उनकी शादी एक बेहद सुंदर और बहादुर युवती से हुई। राजा और रानी दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठा रहे थे और खुश थे। एक दिन राजा और रानी के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी संपत्ति की शान में बात करने लगे। महारानी ने गर्व से कहा, मेरे पिताजी के पास बहुत अधिक दौलत है। इस पर तेजाजी ने कहा, मेरे पास उससे कहीं अधिक दौलत है। पति पत्नी की यह बहस शांत नहीं हो रही थी। आखिरकार महारानी ने चुनौती दी, अगर दौलत है तो दिखाओ। तेजाजी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बोले, चलो तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने तुरंत एक बग्घी मंगवाई और रानी को लेकर चल दिए। रानी की बातों ने तेजाजी को इतना प्रभावित किया कि वे दौलत दिखाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में महारानी ने कई बार अनुरोध किया, मुझे नहीं देखनी आपकी दौलत, मुझे डर लग रहा है, चलिए वापस महल चलते हैं। लेकिन तेजाजी अपनी पत्नी के सामने हार मानने वाले नहीं थे। आखिरकार वे उस मुख्य द्वार पर पहुंचे जहां तेजाजी ने जिन्न को आदेश दिया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही रानी ने उस बेशुमार दौलत को देखा और उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत राजा से माफी मांगी और एक बेशकीमती हार उठाकर वापस लौट आई। जिन्न ने दोनों को महल तक पहुंचा दिया। कुछ साल बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। 9 दिन तक चले इस युद्ध में महाराज तेजाजी हार गए। उन्हें और रानी को अपने राज्य से भागना पड़ा। वे दोनों अकेले एक घोड़े पर सवार होकर भाग रहे थे। विशाल ने जब सुना कि युद्ध के बाद वे अकेले ही भाग निकले तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने जिन्न से पूरी कहानी जानने की इच्छा जताई। जिन्न ने कहानी शुरू की। युद्ध के बाद राजा तेजाजी को बंदी बना लिया गया और उनके सेनापति का कोई पता नहीं चला। राजा को जेल में डाल दिया गया। शत्रु राजा ने रानी जयंती का अपमान किया और उन्हें अपनी रानी बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। रानी जयंती ने अपने पति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और एक दिन उन्होंने शत्रु राजा से कहा, मुझे अपने पति से एकांत में मिलने की अनुमति दे। मैं उनसे स्वयं आदेश लूंगी कि क्या मुझे आपकी रानी बनना चाहिए। शत्रु राजा ने सोचा, अगर ये मुझे स्वीकार कर लेती हैं तो ठीक है, वरना मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। अगले दिन राजा तेजाजी और रानी जयंती को एकांत में मिलने दिया गया। रानी जयंती अपने राजा से मिलकर फूट फूट कर रोई और जैसे ही उन्होंने खंजर उठाकर खुद को मारने की कोशिश की, राजा तेजाजी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, रानी,
ये तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि इस कमरे में एक गुप्त दरवाजा है जो सीधे राज्य के बाहर निकलता है? हमारी किस्मत अच्छी है, जल्दी करो। हमने इस जगह की पूरी छानबीन कर ली है और गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है। राजा ने एक पुरानी तस्वीर जो उस कमरे में लगी हुई थी को घुमाया। वह तस्वीर दरवाजे में बदल गई और दोनों उसी रास्ते से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब शत्रु राजा के सैनिक वहां पहुंचे तो वे दोनों कहीं नहीं मिले। रानी जयंती और राजा तेजाजी ने उस खजाने का उपयोग करने का फैसला किया जिसे उनके पिताजी ने मुसीबत के समय के लिए सुरक्षित रखा था। लेकिन जेल में रहने से उनकी हालत खराब हो गई थी और उन्हें भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण नक्शा भी भूल गया था। रानी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। रानी जयंती को मन ही मन ग्लानि होने लगी। सोच रही थी कि काश वे अपने राजा को लेकर किसी दूसरे राज्य या फिर अपने मायके चली जाती। ऐसा करने से आज की इस दुविधा से बच जाती। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने खुद को समझाना शुरू किया कि अगर वो पहले अपने पति को मायके लेकर जाती, उनकी तबीयत सुधरने का इंतजार करती, फिर ये खजाना लेने आती तो शायद सब ठीक होता। लेकिन अब वे गुफा के उस मुख्य दरवाजे की खोज में जुटी थी क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उस भूल भुलैया से वापस लौटना बेहद कठिन था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रानी ने मुख्य दरवाजे को ढूंढ ही निकाला। दरवाजे पर पहुंचकर रानी ने जिन से कहा, दरवाजा खोल दो, लेकिन जिन्न को किसी और के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। रानी ने अपने पति तेजाजी की बिगड़ती हालत का हवाला दिया, पर जिन्न ने मना कर दिया क्योंकि ये आदेश उसके मालिक का नहीं था। रानी हताश हो गई और तुरंत अपने पति को लेने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही घोड़े पर सवार होकर मुख्य द्वार पर पहुंचे। तेजाजी ने कांपती आवाज में जिनसे कहा, दरवाजा खोलो और मुझे स्वस्थ करो। उनकी आवाज से जिन्न समझ गया कि उसे आज्ञा मिल चुकी है और उसने दरवाजा खोल दिया। राजा जी को देखते ही स्वास्थ्य लाभ हुआ और वे दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था, सिर्फ खाली तांबे की हांडी थी और बाकी सब बक्से भी खाली थे। राजा तेजाजी और रानी जयंती स्तब्ध रह गए। क्या यह खजाना गायब हो गया था या फिर राजा तेजाजी का दिमाग भ्रमित हो गया था? राजा ने सारे वाक्य को याद किया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रानी ने भी हार नहीं मानी और वे दोनों वहीं खड़े रह गए जैसे कि सदमे में हो। अंततः राजा समझ गए कि ये सब उनके सेनापति का किया धरा है। वे जिन्न के पास गए और सच्चाई जानने की कोशिश की। जिन्न ने बताया कि वर्षों बीत गए पर आज तक किसी नए शादीशुदा जोड़े को इस तरह हारते हुए उसने नहीं देखा था। रानी जयंती की आंखों में आंसू थे जो बाहर तक नहीं बह पाए। रानी अपने आप को दोष देने लगी और जमीन पर बैठ गई। वे सोच रही थी कि उनकी शादी राजा तेजाजी से हुई थी, पर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उनकी दौलत भी अब उनके पास नहीं है। रानी की आंखों में करुणा और दुख के आंसू थे। राजा तेजाजी ने रानी को सांत्वना दी और कहा, रानी, जो होना था वो हो गया। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। मेरा खजाना तो तुम हो। तुम मेरे साथ रहो, बस इतना ही काफी है। उनकी बातों ने रानी को और अधिक भावुक कर दिया और वे राजा से लिपटकर रोने लगी। राजा ने भी अपने आंसू छुपाए नहीं। राजा तेजाजी को एहसास हुआ कि भले ही उनकी सारी संपत्ति चली गई हो, पर उनके पास एक सच्चा जीवन साथी है जो किसी भी ऐश्वर्य से अधिक मूल्यवान है। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारे साथ होने से ही मैं इस जीवन के संघर्षों का सामना कर सकता हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं फिर से अपने राज्य का निर्माण कर लूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। जिन्न की भावनाओं को देखकर विकास ने सोचा कि उसका ध्यान कहीं और लगाया जाए। उसने बात शुरू की, मित्र, एक बात बताओ, ये राजू बिस्ता का घोड़ा राजा जी के पास कैसे आया? राजा जी और रानी जयंती उस गुप्त दरवाजे से निकले जो सीधे पास के गांव में जाता था। महाराजा जी के पिताजी के जिन्न ने बताया कि उनके एक पुराने मित्र वहीं रहते थे। उन्हें देखकर वह बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, जिसे मैंने सोने के पलंग पर सोते देखा था, जिसकी शादी में सोने की मुद्राएं बांटी गई थी, आज वह अपनी पत्नी के साथ इस हाल में है। बुजुर्ग ने राजा जी को दिलासा दिया और कहा, यहां ज्यादा देर मत रुको,
जल्दी से घोड़ा लेकर निकल जाओ, शत्रु के सैनिक कभी भी आ सकते हैं। विदा लेते हुए राजा जी ने पिता तुल्य उस बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। उनकी और उनकी पत्नी की जान को खतरा था। बुजुर्ग ने राजा जी और रानी को अपने कमरे में ले जाकर बहुत प्यार किया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, आज तुम इन कठिन परिस्थितियों में हो, पर याद रखना जीत तुम्हारी ही होगी। परमात्मा पर विश्वास रखना। रानी उन मां जैसी महिलाओं से लिपट कर रोने लगी। जीवन की इस कठिनाई में दोनों ने अपना भेष बदल लिया था। जिन्न की कहानी सुनकर विकास भी भावुक हो गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दोनों चुपचाप बैठे रहे। तभी जिन्न का मन शांत हो गया और वह बोला, ये क्या, सुबह होने वाली है, मुझे अब जाना होगा, लेकिन रात को मिलूंगा और इस कहानी का बाकी हिस्सा सुनाऊंगा। आखिर वह दौलत कहाँ गई? सुबह विकास अपने खेत पर गया और देखा कि पूरा खेत जोता हुआ था। वह हैरान रह गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। मां ने पूछा, बेटा, ये खाना कहाँ से आया? विकास ने कोई जवाब नहीं दिया और बस कहा, मां, किसी ने ये खाना भेजा है, आप खा लीजिए। रात हुई तो जिन्न फिर आया और दोनों बातें करने लगे। जिन्न ने कहा, जब राजा और रानी बहुत परेशान हुए तो मैंने बताया कि आपके सेनापति जो बुजुर्ग हो चुके थे, उन्हें खजाने का पता था। उन्होंने सोचा कि अगर युद्ध हुआ और राजा जी शहीद हो गए तो यह खजाना किसी गलत हाथ में न जाए, इसलिए उन्होंने खजाने का पता अपने बेटे को दे दिया। लेकिन उन्हें कभी यह नहीं पता था कि वही बेटा खजाना लूट लेगा। उस दिन जब आप खजाना देखने आए थे, सेनापति का बेटा भी चुपके से आपके पीछे आया था, और जब युद्ध का परिणाम आया तो वह सारा धन लेकर चला गया। राजा तेजाजी ने जिन्न से पूछा, क्या वह अभी भी वही है? जिन्न ने कहा, आपके सेनापति अब शत्रु से मिल चुके हैं और वह सारा धन लेकर शत्रु को राज्य के बदले दे दिया। कौन इतनी बेशुमार दौलत छोड़ना चाहेगा? राजा बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने जिन से सहायता मांगी, पर जिन ने कहा, अगर आप मुझे आजाद करने का वचन दे तो मैं हर जन्म में आपकी मदद करने को तैयार हूं। राजा ने जवाब दिया, जैसे ही मेरा राज तिलक हो जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे और फिर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन बताओ, तुम यहां किसकी चौकीदारी कर रहे हो? जिन्न ने बताया, मैं एक सीसी में रखा हुआ इत्र, जिसकी महक से मनचाहा कार्य कराया जा सकता है, उसी की रक्षा कर रहा हूं। इत्र की विशेषताओं का पता पहले सेनापति को भी नहीं था। मैंने राजा तेजाजी और उनकी रानी को उनकी ससुराल पहुंचा दिया। फिर राजा ने एक बड़ी सेना लेकर गद्दार सेनापति और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। मैंने उनकी मदद की और उनकी सेना ने शत्रु सेना का बहादुरी से सामना किया। जब भी उनके सैनिक मर जाते, मैं उन्हें जीवित कर देता। युद्ध एक दिन में समाप्त हो गया, लेकिन सेनापति को कुछ शक हुआ। उसने वीर बाबा को बुलाकर जिन को सीसी में बंद करवा दिया, लेकिन वह जिन को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता था। इसलिए जिन ने कहा, आज इस दिन केवल एक इकलौता लड़का, जिसकी माता पिता वृद्ध होंगे और जो ब्रह्मचारी होगा, वही मुझे इस सीसी से मुक्त कर सकता है। और तुम्हारे अंदर वे सारी खूबियां थी जो मुझे इस सीसी से बाहर निकाल सकती थी। इसके बाद राजा तेजाजी ने वीरता से युद्ध लड़ा और शत्रु को पराजित किया। सेनापति को आजीवन कारावास में डाल दिया गया और राजा का राज तिलक हुआ। रानी जयंती फिर से रानी बन गई। वे अच्छे राजा बने और उनकी आने वाली पीढ़ी को कोई युद्ध नहीं झेलना पड़ा। जब कहानी समाप्त हुई तो जिन ने विशाल से वहां रहने की जिद की, पर विशाल सोना चाहता था। जिन ने कहा, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मुझसे बात कर। आखिरकार विशाल ने एक रात जैसे तैसे निकाल ली। फिर उसने जिन से शर्त रखी कि उसके पिताजी को स्वस्थ कर दो, और जिन ने उसकी बात मान ली। धीरे धीरे विशाल जिन की हरकतों से तंग आ गया। वह जिन को छोड़ना चाहता था, लेकिन जिन ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं, परंतु अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। विशाल ने आदेश दिया कि जिन उसे 10 दिन तक न दिखे। जिन ने आदेश का पालन किया और चला गया। अगली सुबह विशाल ने देखा कि आईने पर स्याही से लिखा हुआ था, मित्र, मुझे माफ कर देना। तुम नहीं चाहोगे कि तुम अपने भविष्य के बारे में जानो। कुछ दिनों में गांव वाले तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हारी बलि देने की तैयारी करेंगे। तुम्हारी माता यह सहन नहीं कर पाएंगी
और पागल हो जाएंगी। दात केई, तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए अपनी पगड़ी रख देंगे और गांव के पंडित के कहने पर तुम्हारी शादी एक भैंस से करा दी जाएगी। विशाल यह पढ़कर सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। उसने अपने मित्र जिनसे छुटकारा पाने के चक्कर में ये अनर्थ कर दिया। अब वह अपने आप को ही धिक्कारने लगा कि अब वह मेरी मदद कैसे करेगा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे उसे ढूंढूं। मेरे प्यारे मित्र जिन, तुम वापस आ जाओ। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब क्या हो सकता है। जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तीसरे ही दिन गांव के लोगों ने विकास से जलन की वजह से विशाल के खेतों और उसके घर की अच्छी स्थिति देखकर उस पर किसी तंत्र मंत्र का आरोप लगाया और यह मान लिया कि उसे बलि चढ़ाकर गांव को किसी बुरी शक्ति से बचाना उचित रहेगा। गांव में पंचायत बुलाई गई और विशाल को एक पेड़ से बांध दिया गया। उसे पेड़ से बंधा देख उसकी मां को गहरा धक्का लगा और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह पागलों की तरह हंसने लगी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जैसा जिन ने लिखा था ठीक वैसा ही हो रहा था। अब विशाल के पिता का भी बुरा हाल था। अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी सरपंच के पैरों में रख दी। विशाल यह सब देख रहा था मानो उसे पहले से ही पता हो कि यह सब कैसे खत्म होगा। आखिरकार सरपंच ने एक धूर्त पंडित के कहने पर निर्णय लिया कि उसकी शादी एक भैंस से करा देनी चाहिए, तभी गांव का दोष दूर होगा। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे और चौथे दिन विशाल की शादी उस भैंस से कर दी गई। इस शादी को देखने के लिए गांव का बच्चा बच्चा आया था और सभी का हंस हंस कर बुरा हाल था। सब लोग विशाल का मजाक उड़ा रहे थे। विशाल बस देखता रहा। न उसने किसी का विरोध किया और न ही उसके मुंह से कुछ निकला। वह बस देखता रहा जो गांव वाले उसके साथ कर रहे थे। आखिर पूरी कहानी तो उसे पता ही थी। जब हम अपने अंदर के जिन्न रूपी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने से दूर कर देते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है जो विशाल के साथ हुआ। लोग हमें नीचा दिखाते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। विशाल के पिताजी दुख के समुद्र में डूब गए थे। आखिर क्यों नहीं डूबते। उनके इकलौते बेटे की शादी एक भैंस से हो गई थी। उनके दिल पर क्या बीती होगी। जब बात सहन करने की सीमा से बाहर हो गई तो माँ बाप ने 5वें दिन विशाल और उस भैंस को लेकर गांव छोड़ने का निर्णय कर लिया। करीब 2 दिन चलने के बाद वे एक अज्ञात जगह पर पहुंच गए। विशाल को जो भी रूखा सूखा खाना मिलता वही मिल बांट कर खाते और एक झोपड़ी बना ली। पहाड़ी पर बनी उस झोपड़ी में विशाल का परिवार रहने लगा। विशाल पास के गांव में मजदूरी करता और उन्हीं पैसों से उनका गुजारा होता। अब 10 दिन बीत चुके थे। एक सुबह जब विशाल उठा तो उसने सामने एक बेहद सुंदर और लंबी स्त्री को खड़ा पाया। उसके बाल कमर तक लहराते थे। वह लाल साड़ी पहने थी, हाथों में लाल चूड़ियां और सोने का मंगलसूत्र पहने हुए थी। वह विशाल के सामने खड़ी थी और उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। विशाल उसे देखकर हैरान रह गया और घबराकर पूछा, आप कौन है? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। विशाल ने आश्चर्य से कहा, लेकिन मेरी शादी तो एक भैंस से हुई है। उस स्त्री ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं वही भैंस हूं जो अब एक स्त्री बन गई हूं। तभी उसका मित्र जिन प्रकट हो गया। विशाल जिन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना मित्र। जिन्न ने उसे उठाकर कहा, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम मुझे अपने पास रखना चाहोगे। इस बीच विशाल की झोपड़ी एक शानदार बंगले में बदल गई। उसकी मां ठीक हो चुकी थी और पिता भी खुश थे। विशाल ने अपने माता पिता की मुलाकात भी जिन्न से करवाई और चारों रात पर जिन्न की कहानियां सुनते रहे। माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और फिर एक दिन वही बच्चा उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। हम भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाए, जो मन में आए वही करे। उसी प्रकार मोहिनी, जो पहले भैंस थी, अब एक सुंदर स्त्री बन गई थी और विशाल की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन अब वह चाहने लगी थी कि जिन विशाल से दूर चला जाए और वे दोनों पति पत्नी साथ रहे। जिन्न विशाल को रात भर सोने नहीं देता था। मोहिनी ने विशाल से बात की और विशाल भी उसके प्रेम जाल में फंसकर जिन्न से बोला, अब तुम मुझसे आजाद होने का उपाय बताओ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं।
जिन्न विशाल की मनस्थिति को समझ गया और बोला, मुझे वह इत्र चाहिए जो राजा तेजाजी के खजाने में दफन है। विशाल ने कहा, क्या बात कर रहे हो? वह इत्र तुम्हें अब मैं कहां से लाकर दूंगा? इतने साल बीत गए हैं, ये मेरे बस का नहीं है। जिन्न ने जवाब दिया, विशाल, तुम्हें यह करना ही होगा, सिर्फ तुम ही वो इत्र मुझे लाकर दे सकते हो। विशाल हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले आते? तुम तो आजाद हो जाओगे, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, अब मेरी तरफ से तुम फ्री हो। जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारे हुक्म का कोई असर नहीं होगा। मैं उस इत्र का सुराग नहीं ढूंढ सकता, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम उसे ला सकते हो। वह इत्र तेजाजी के महल में कहीं छुपा है, जो अब खंडहर बन चुका है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा और तुम इत्र ढूंढकर मुझे दे देना, तब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विशाल चौंक कर बोला, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब तुम उस गुफा में इत्र की रखवाली कर रहे थे, तब क्यों नहीं लिया? जिन्न ने समझाया, तुम्ही को वह इत्र मुझे अपने हाथों से देना होगा, मैं खुद उसे नहीं ले सकता, क्योंकि तुमने आज तक किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, कभी मदिरा का सेवन नहीं किया, और तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। यही सब गुण मुझ पर श्राप के रूप में है, और तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। विशाल ने पूछा, फिर क्या होगा? जिन्न ने कहा, उस इत्र की खुशबू से मैं आजाद हो जाऊंगा। अगली रात विशाल और जिन्न दोनों तैयार हो गए, लेकिन मोहिनी ने बहुत समझाया, तुम मत जाओ, कोई और तरीका ढूंढ लो जिन्न को मुक्त करने का, या फिर उसे ऐसे ही रहने दो। मेरा मन नहीं मानता कि तुम वहां जाओ। विशाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जाऊंगा और इत्र ढूंढकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, फिर हम अपनी सुखी जिंदगी जी पाएंगे। मोहिनी रोने लगी। विशाल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें यह अंगूठी देता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं तुम्हारे पास न आ पाऊं, तो इस अंगूठी को देख लेना, तुम इसमें देख पाओगी कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। मैंने यह विद्या जिन्न से ही सीखी है, लेकिन उसे मत बताना। विशाल ने मोहिनी को अंगूठी दी और निकल पड़ा। अगली रात दोनों खंडहर पहुंचे। रात के अंधेरे में विशाल और जिन्न ने तेजाजी के महल के खंडहर में प्रवेश किया। मकड़ियों के जाल और चमगादड़ों के झुंड ने उनका स्वागत किया। एक पल के लिए विशाल डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। खंडहर के एक कमरे में जिन्न ने एक तहखाने का दरवाजा दिखाया। विशाल ने उस तहखाने में प्रवेश किया और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे एक संदूक मिला। विशाल ने जैसे ही वह इत्र संदूक से निकाला, जिन्न ने वह इत्र खोलकर उसकी खुशबू सूंघी और हंसते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। और फिर वह विशाल को अलविदा कहकर चला गया। लेकिन यह क्या, विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। जिन्न को आजाद करने की सजा उसे मिल चुकी थी, शायद इसीलिए क्योंकि विशाल ने उसकी मदद की थी। विशाल अब पत्थर का हो चुका था और जिन्न उसके घर वापस पहुंच चुका था। मोहिनी घर में विशाल का इंतजार कर रही थी। जिन्न ने मोहिनी से कहा, तुम्हारा पति विशाल अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने मुझे आजाद कर दिया है। अब मेरी शक्ति 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगी और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तुम उसी रूप में लौट जाओगी जिसमें पहले थी, एक भैंस। विशाल के माता पिता भी पहले जैसी स्थिति में लौट आएंगे। ये कहकर जिन्न वहां से चला गया। मोहिनी यह सुनकर सुन्न रह गई। इससे पहले कि वह जिन्न के पैरों में गिरकर मिन्नतें करती, जिन्न वहां से गायब हो चुका था। अब मोहिनी के मन में द्वंद्व मच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी समझने की शक्ति जैसे समाप्त हो गई थी। वह सोच रही थी, मैं क्या करूं? अगर मैं फिर से भैंस बन जाऊं तो भी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन विशाल के प्रेम को कैसे भुला दूं? मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल विशाल की यादों में खोया हुआ था। तभी विशाल के पिता की आवाज आई, बहू, विशाल आ गया है, मैंने उसे देखा है। मोहिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बाबूजी, अभी वो नहीं आया है। और आंसू पहुंचते हुए बोली, अगर विशाल से मिलने की कोई राह हो तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर उसे अचानक विशाल की दी हुई अंगूठी याद आ गई। उसने उस अंगूठी को देखा और उसे विशाल की पत्थर की मूर्ति का अक्स नजर आया। मोहिनी रोते हुए बोली, मुझे उसके पास ले चलो। जब वह विशाल के पास पहुंची तो उसने देखा
कि उसका पति पत्थर की मूर्ति बन चुका है। वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहिनी ने दुख भरी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों पत्थर बन गए हो? अब मैं क्या करूंगी? कहां जाऊंगी? विशाल की पत्थर की आंखों से भी मानो आंसू टपक पड़े। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मोहिनी के आंसुओं से उसके दिल में भी दुख उमड़ आया। उसकी आंखों में भी मोहिनी के लिए अपार प्रेम था। मोहिनी अपने कोमल हाथों से विशाल के चेहरे को सहलाने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह उसे छू रही थी, उसका रूप बदलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे भैंस के रूप में बदलता जा रहा था। जब उसका पूरा शरीर बदल गया तो उसने अपना सिर दीवार से टकरा दिया और दर्द से कराहने लगी। वह सोच रही थी, हमारे सुखी जीवन में यह कैसा मोड़ आ गया? थोड़े से सुख से तो पहले ही अच्छा था, अब उसका जीवन एक अजीब सी निराशा में डूब गया था। उसके लिए यह दुख असहनीय था। लेकिन तभी अचानक इत्र की शीशी खुल गई। विशाल ने अपनी इच्छा प्रकट की, मुझे इस पत्थर की मूर्ति से मुक्त करो और मेरी पत्नी को उसकी प्यारी सूरत वापस दे दो। अचानक चारों ओर हवा का एक झोंका आया और दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह अंधेरा छटा तो उन्होंने देखा कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई थी। विशाल और मोहिनी दोनों ने अपने पुराने रूपों को पा लिया था। नए शरीर को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों एक दूसरे के गले मिले और घर जाने के लिए अंगूठी को आदेश दिया। जाते जाते विशाल ने इत्र की शीशी भी अपने साथ रखी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी लकवे से ग्रसित थे और मां रो रही थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी ही बची थी। मां विशाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, कहां से ये शक्तियां आ गई? इससे तो अच्छा हम पहले ही खुश थे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, लेकिन तूने सुना नहीं। सुख देखकर दुख का सामना करना बहुत कष्टकारी होता है। मां रोते हुए बोली, देखो बेटा, सब कुछ खत्म हो गया है। विशाल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मां, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर विशाल ने इत्र की खुशबू से अपने पिता की तबीयत में सुधार किया, लेकिन अब वह इत्र लगभग खत्म होने वाला था। विशाल को यह एहसास हुआ कि इस इत्र का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यह दोबारा नहीं मिलेगा। रात में सभी ने मिलकर रूखा सूखा खाना बड़े प्रेम से खाया और अपने पुराने दिनों की बातें की। विशाल और मोहिनी ने ढेर सारी बातें की और फिर सोने चले गए। रात के करीब 1 बजे अचानक किसी के रोने की आवाज ने उनकी नींद तोड़ दी। विशाल उठा और ध्यान से सुनने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। यह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह पहचान नहीं पा रहा था कि यह किसकी है। उसने मोहिनी को उठाना उचित नहीं समझा और खुद ही बाहर निकलकर उस आवाज का पीछा करने लगा। विशाल दिशाहीन आवाज का पीछा करता रहा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह वापस आकर सो गया, लेकिन उसके मन में वह आवाज गूंजती रही। सुबह हुई। विशाल ने मोहिनी से पूछा, क्या तुमने रात में किसी के रोने की आवाज सुनी? मोहिनी ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। आपने कुछ सुना क्या? विशाल ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। दिन भर की बातचीत के बाद शाम को विशाल घर आया। मोहिनी ने खाना बनाया, लेकिन विशाल के कानों में अब भी वह रोने की आवाज गूंज रही थी। रात होते ही फिर वही आवाज सुनाई देने लगी। विशाल अचानक उठा, जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। वह सोचने लगा, यह आवाज कहां से आ रही है और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। उसने सोचा कि इत्र का सहारा लिया जाए, लेकिन यह छोटी बात के लिए इत्र का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। फिर उसने अंगूठी को आदेश दिया कि उसे बताया जाए कि यह आवाज कहां से आ रही है। अंगूठी ने उसे एक अजीब जगह दिखाई। वह जगह सुनसान थी। चारों ओर सूखे पेड़ थे और पेड़ों पर सूखी बेलें लटक रही थी। यह जगह बिल्कुल अजनबी थी, कुछ अनजान सा माहौल था। विशाल ने सोचा कि रात में वहां जाकर देखा जाए। उसने मोहिनी को कुछ नहीं बताया और अकेले ही निकल पड़ा। वहां जाकर उसने कुछ क्रियाएं और तंत्र मंत्र किए, जिन्हें उसने पहले सीखा था। हर रात वह मोहिनी को छोड़कर जाने लगा। मोहिनी उससे नाराज होने लगी और बोली, तुम हर रात कहां जाते हो? पहले तो जिन था, अब तो चैन से मेरे साथ रहो।
फिर क्यों इस जीवन से मुक्ति पाई? विशाल ने उसे तसल्ली दी और जाने लगा। 5 दिन बीत गए। आखिरकार उसने कुछ जादुई शक्तियां हासिल कर ली, जो उसकी अंगूठी की शक्तियों को और बढ़ा रही थी। अब विशाल ने सोचा कि इतनी मेहनत का कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन वह अनमना सा महसूस करने लगा। मोहिनी ने आखिरकार उससे पूछा, मैं अब तुम्हारी संगिनी हूं, मुझे हर बात बतानी चाहिए। आखिर क्या माजरा है? विशाल ने सब कुछ बताया कि कैसे उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तुम्हें वह सुनाई नहीं देती। उसी को जानने के लिए वह पिछले 5 दिनों से भटक रहा है, लेकिन आज वह इसका पता लगाकर ही रहेगा। रात को दोनों सोने चले गए, लेकिन विशाल को उस आवाज का इंतजार था। अब उसके पास शक्ति थी, उसने कुछ न कुछ तो हासिल कर ही लिया था। अब उसे यह जानना था कि खाने की आवाज आखिर आ कहां से रही है। मोदी ने विकास से कहा, विशाल से कह देना कि अगर मैं सो जाऊं तो मुझे जगा देना। मैं भी देखना चाहती हूं कि आखिर कौन है जो ऐसे रो रहा है। अंगूठी धीरे धीरे उसका चेहरा साफ करने लगी और उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। अरे, ये तो जिन्न है। क्या यह जिन्न रो रहा है? विशाल जागते हुए रात का 1 बजने तक रुक गया और आरंभ में वह करुण रुदन सुनता रहा। विशाल ने जल्दी से मोहिनी को उठाया और दोनों ने अंगूठी को आदेश देकर उसमें देखा कि यह कौन है। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें जिन्न रोता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा देखकर दोनों रोने लगे। ये रो क्यों रहा है? इसका कारण भी तो पता होना चाहिए, मोहिनी ने कहा। उसके बाद अंगूठी में कुछ नहीं दिखाई दिया। दोनों सारी रात बैठे यही सोचते रहे कि जिन्न के रोने का आखिर कारण क्या है। उन्होंने विचार किया, अगर किसी तरकीब से जिन्न को बुलाया भी जाए और उससे पूछा जाए तो भी मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर उसने फिर पीछा नहीं छोड़ा तो क्या होगा? दोनों पति पत्नी बैठे योजनाएं बना रहे थे, लेकिन स्थिति बड़ी अजीब हो गई थी। जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी और सुबह होते ही विशाल किसी तांत्रिक या पीर बाबा के पास जाने की सोचने लगा। विशाल ने कई स्थानों पर पूछताछ की और अंत में उसे एक स्थान का पता चला जहां शायद उसे जवाब मिल सकता था कि जिन्न क्यों रो रहा है। लगभग पूरा दिन सफर में बीत गया और आखिरकार बस में 4 घंटे के सफर के बाद वह वहां पहुंचा। विशाल ने पीर बाबा से कुछ देर तक बात की और उन्हें सारा माजरा बताया। बाबा ने अपने आश्रम पर रुकने की सलाह दी और कहा कि आज रात को वे देखेंगे कि उन्हें भी वह आवाज सुनाई देती है या नहीं। रात होते होते विशाल को वही रोने की आवाज सुनाई दी और बाबा ने उसे सुनने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने सुना, आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों के पर्दे फट गए और दोनों कानों से खून टपकने लगा। वह चिल्लाने लगे, विशाल रोको! और बाबा विशाल के पैरों पर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर विशाल बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद वह रुदन भी बंद हो गया और बाबा को कुछ सुनाई देना बंद हो